हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का साइंस का सैम्पल पेपर, एनुअल सैम्पल पेपर उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन को फटाफट रीड करते हैं। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझना ईजी हो जाए। ऑन द प्लेसिंग एन इनवर्ट टम्बर ओवर अ बर्निंग कैंडल, वाई डज द फ्लेम एक्सक्यूशन आफ्टर द सम टाइम? जलती मोमबत्ती के ऊपर गिलास उलट कर रखने से वह कुछ समय बाद क्यों बुझ जाता है? Name the organelles of a cell which contain green pigment and also know the kitchen of the cells. हरे रंग के वर्णों को रखने वाले कोशिकाओं का नाम बताइए। क्लोरोप्लास्ट होता है। यह कोशिका का रसोई घर भी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। रीना's mother asked a jeweler to make a coating of gold her silver bangles. Which process will be used to jeweler coat jewelry? देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। रीना की मां ने सुनार से अपनी चांदी की चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाने को कहा। सुनार ने किस क्रिया द्वारा चांदी की चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाई होगी? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्ट रे इज 60। वट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स? तो आपको पता है कि इंसिडेंट्स एंड रिफ्लेक्ट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट्स एंड, देखो इस तरह से कहा गया है कि इन दोनों के बीच कितना है, 60 का है, तो 30-30 हो जाएगा, दोनों इक्वल होते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, आपतित व परावर्तित करण के बीच में 60 डिग्री का कोण है, तो वह कितने का आपतन कोण की वैल्यू बतानी है आपको। रहमान हैज सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर एंड डॉक्टर डायग्नोज द टाइफाइड। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड रहमान को तेज बुखार है, डॉक्टर ने उसे टाइफाइड बताया है। रहमान को किस सूक्ष्म जीव ने संक्रमित किया है? सेक्शन बी देखते हैं हम। सेक्शन बी में देखो क्या कहा गया है। Hina wanted to find out the property of some material. She conduct an experiment with these material and recorded his the finding is stable. देखो क्या है, कॉपर कंडक्ट हीट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, बीटन इनटू द शीट एंड हार्ड। यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी करवाती हूँ, सिर्फ इसमें क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चन को करने से आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। कारण दीजिए कि बाह्य निषेचन जंतु अधिक संख्या में युग्मक क्यों उत्पन्न करते हैं? गिव एनी रीजन। डू एनिमल एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमिट्स? क्यों करते हैं गैमिट्स? क्योंकि उनमें क्या है, पॉसिबिलिटीज, फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज क्या हो सके, ज्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम टू लिक्विड विच व्हेन टेस्ट इन द मैनर शो द गिवन फिगर में कोज टू द मैग्नेटिक नीडल इन टू डिडक्ट। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। दो द्रवों के नाम दीजिए जिसमें दिखाए चित्र अनुसार लगाने पर चुंबकीय सुई में निक्षेपण दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस जरूर पढ़कर जाइएगा। अगर आप कहेंगे तो इसके आंसर की भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, कमेंट करके बताइएगा। एल्युमिनियम फॉइल खाने की चीज़ों को लपेटने के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन अ कैरोसिल? बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव होते हैं ना, जिसकी वजह से हर किसी के साथ, एयर के साथ भी क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। वाई एल्युमिनियम फॉइल यूज टू द रैप इन फूड आइटम्स? क्योंकि क्या है, ये रिएक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। द एग ऑफ फ्रॉग डू नॉट हैव शेल ऑफ प्रोटेक्शन येट दे आर सेफ इन द वाटर। मेंढक के अंडों में सुरक्षा के लिए कोई कवच नहीं होता, फिर भी वे पानी में सुरक्षित कैसे रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। सजेस्ट ए सुटेबल वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केमिकल एडिड टू द फूड प्रिवेंटिंग ग्रोथ फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वे रासायनिक पदार्थ जो खाने की चीजों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। केमिकल विच यूज एंड स्टॉप टू द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेंस। वे रासायनिक पदार्थ जो पैथोजन की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मारते हैं। सेक्शन सी में देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस है, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड, फिर मैं आपको आगे का नेक्स्ट जो है वो बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। हाउ इज द रिप्रोडक्शन हाइड्रा डिफरेंट फ्रॉम द एमीबा? हाउ कैन वी से द फिश एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? हाइड्रा में जनन, अमीबा में जनन, एक देखो हाइड्रा में जनन और अमीबा में जनन किस प्रकार भिन्न? हाइड्रा में किस तरह से होता है और अमीबा में किस तरह से होता है? हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है, बडिंग होती है, और अमीबा में क्या होता है, इस तरह से अमीबा क्या करता है, अपना शेप चेंज कर लेता है। नेक्स्ट हम किस प्रकार कह सकते हैं कि मछली बाह्य निषेचन दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 3 मार्क्स के हैं। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि तांबे का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है? क्योंकि क्या होता है, वो कुचालक होता है, उससे क्या है, बिजली जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। घटिया धातु कैसे बनते हैं? वाई आर द बेल मेड ऑफ द मेटल्स? घंटिया, सॉरी घटिया नहीं लिखा यहाँ पे, घंटिया धातु से क्यों बनते हैं? क्योंकि क्या है, वो आघातवर्धनीय होते हैं ना, चोट लगती है तो क्या करती है, आवाज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में आपको मैचिंग करनी है, तो आप देखो मैचिंग सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपको क्या करना है, मैच करना है। सल्फर डाई क्या होगा, एसिड रेन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन परत का क्षय करता है, डैमेज ओजोन
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यीस्ट का औद्योगिक प्रयोग का नाम बताइए। क्या हो जाएगा इसका, नेम द वन कमर्शियली यूज ऑफ यीस्ट। कमर्शियली यूज बताना है, क्या किसी भी चीज़ में बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा क्या है, डोसा वगैरह सब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन विच द न्यूट्रिएंट इन द ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरीश शैवाल द्वारा किस पोषक तत्वों को मिट्टी में दिखता पाई जाती है, नाइट्रोजन। खांसते हुए तपेदिक रोगी के पास क्यों नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक से दूसरे में फैलती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे डायग्राम के साथ आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से इसको देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए इसमें और में दिया गया है, जिसे अब अभी समझाया था, अपतित और परावर्तित किरण, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, ये देख लीजिए आप। यहाँ से एक कोशिका जीव श्वसन नहीं करते, केवल बाह्य कोशिका जीव ही श्वसन करते हैं। क्या यह कथन सही है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रेस्पायर। देखो कथन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सभी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। Question number 20. If you hold a piece of copper wire with a pair of tungsten inside a candle flame or gas stove flame, will you produce a flame? Justify your answer. आप चिमटे की सहायता से तांबे की तार को या मोमबत्ती या गैस की स्टोव की ज्वाला पर गर्म करते हैं, तो यह ज्वाला उत्पन्न करेगी। अपने आंसर की आपको पुष्टि करनी है। इसकी मार्किंग स्कीम या आंसर की मैं आपको बना दूंगी अगर आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू गाइज।